गुड इवनिंग बच्चों। मैं पारसमान आप सभी के समक्ष इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। पिछली क्लास में हम बर्ड्स के डिफरेंट बीक्स के बारे में पढ़ रहे थे। साथ ही साथ हमने जाना था कि अलग अलग पक्षियों में अलग अलग प्रकार के पंजे होते हैं, पैरों की बनावट अलग अलग होती है, उनके चोंच की बनावट अलग अलग होती है और उनके खाने का पैटर्न भी अलग अलग होता है। आज इसी कड़ी में कुछ और बर्ड्स के बारे में हम जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अगला जो बर्ड्स का प्रकार है वो है स्क्रैचिंग बर्ड। सम बर्ड्स हैव 3 लॉन्ग टोज इन फ्रंट एंड ए शॉर्ट वन एट द बैक ऑफ देयर फीट विच हेल्प देम टू स्क्रैच द ग्राउंड टू फाइंड इंसेक्ट्स एंड सीड्स। कुछ पक्षियों के पंजे आगे की तरफ 3 उंगलियां और एक छोटी सी उंगली पीछे की तरफ होती है। ये इस तरह की उंगलियां इन्हें नीचे ज़मीन से गिरे हुए अनाज और छोटे मोटे कीड़ों को खोजने में मदद करती है। जैसे कि आप पिक्चर में देख भी रहे हैं, ये एक मुर्गी का चित्र है। इनके पंजों की बनावट भी आप बगल में देख सकते हैं। अपने इन्हीं पंजों की पैरों की बनावट से ये ज़मीन को खुरसते हैं और ज़मीन में मौजूद जो भी अनाज या फिर कोई भी कीड़ा होता है वो इसे अपना भोजन बनाते हैं। अगला है फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैं, ये फ्लैश खाते हैं यानी कच्चा मांस खाते हैं। सम बर्ड्स हैव शार्प क्लॉज कॉल्ड टैलून्स। कुछ बड़े पक्षियों में तेज पंजे होते हैं जिन्हें हम टैलोन्स कहते हैं, विच हेल्प देम टू कैच एंड होल्ड ऑन टू देयर प्रे, जो इन्हें अपने भोजन को मजबूती से पकड़ने और एक जगह स्थिर रखने में मदद देता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम कहें तो ईगल और हॉक, ये 2 पक्षी ऐसे हैं जिनके पैरों की बनावट कुछ इस प्रकार की होती है कि ये अपने प्रे को, मतलब अपने शिकार को आसानी से दबोच सकें और दबोचकर उसे अपना शिकार बना सकें, मतलब उसे अपना भोजन बना सकें। आप बगल में देख रहे हैं कि टैलेंस ऑफ एगल्स है, ईगल है। ईगल के पंजों की बनावट आप देखिए कि इनके जो पंजे हैं वो कितने नुकीले हैं और धारदार हैं। साथ ही साथ ये किसी भी अपने शिकार को दबोचने में भी इनके पंजे इनकी मदद करते हैं। अगला जो बर्ड्स का प्रकार है वो है क्लाइंबिंग बर्ड्स। These birds have 2 toes pointing upwards and 2 toes pointing downwards, which help them to climb up and to cling to the bark of trees. इस तरह के पक्षियों को भी आपने देखा होगा अपने आसपास। सामने जो फिगर है वो पैरोट का है। इनके बारे में बताया गया है कि इन पक्षियों के पंजों में 2 अंगूठे आगे और 2 अंगूठे पीछे की तरफ होते हैं, जो इन्हें पेड़ों की छाल पर चढ़ने और एक जगह पकड़ बनाए रखने में मजबूती प्रदान करते हैं। आप देख भी रहे हैं इनके पैरों की बनावट, इनके पैरों की पंजों की बनावट कि किस तरह से ये अपने इन पैरों की बनावट से कहीं भी किसी भी पेड़ की छाल पर आसानी से ठहर सकते हैं, उन पर खड़ा होकर अपना भोजन कर सकते हैं। तो इस तरह के जो पंजे पाए जाते हैं वो खासकर पैरोट में और वुड पिकर में पाए जाते हैं। वुड पिकर जिसे हम कठफोड़वा कहते हैं। अगला जो बर्ड्स का प्रकार है वो है स्विमिंग बर्ड्स। नाम से ही पता लग रहा है स्विम वाले बर्ड्स जो तैरना जानते हैं। चलिए इनके बारे में जानें। सम बर्ड्स हैव वेब्ड फीट। कुछ बड़े पक्षियों में एक तरह से कहें तो जल पैर होते हैं, अर्थात झिल्लीदार पैर होते हैं। दे हैव स्किन बिटवीन देयर टोज। इन पक्षियों के उंगलियों के बीच में झिल्ली नुमा कह सकते हैं त्वचा होती है, जो इन्हें पानी में आसानी से तैरने में मदद करती है। सच बर्ड्स कैन पुश बैक वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर फीट वाइल स्विमिंग। ऐसे पक्षी तैरते समय अपने पैरों की सहायता से जल को पीछे की ओर धकेल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह के जो बर्ड्स होते हैं, स्विमिंग बर्ड्स होते हैं, इनके पैरों की बनावट कुछ इस प्रकार होती है
कि ये आसानी से जल को, पानी को पीछे की तरफ धकेल सकते हैं। आप बगल में देख भी रहे हैं वेब्ड फीट ऑफ डक। इनके पैरों, इनकी उंगलियों के बीच में आप स्किन देख रहे हैं। इनके पैरों की यही खासियत है और इसी खासियत से ये आसानी से जल में तैर पाते हैं। तो ये तो था आज का टॉपिक। इस तरह के पक्षी खासकर होते हैं डक और स्वान। आपने देखा भी होगा डक और स्वान को, ये आसानी से जल में तैर लेते हैं। तो इस तरह से आज ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम अगली क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड, इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और आप भी एक बार 2 बार इस सेशन को देख लेंगे तो आप आसानी से इस चैप्टर को समझ पाएंगे। कोशिश रहेगी कि आप आसानी से समझ पाएँ। धन्यवाद।